नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में मैं बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल टीचिंग के बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी करिकुलम और पाठ्यक्रम के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों की चर्चा की थी और इन्हीं के आधार पर वर्तमान पाठ्यक्रम के क्या दोष हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले ये इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में किन किन टॉपिक को स्थान दिया गया है और इन टॉपिक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में हमने आज जानेंगे। जैसे कि माध्यमिक स्तर के हमने जो टॉपिक देखे थे उसमें भी नागरिक शास्त्र का अर्थ विषय 2 पेपर थे। नागरिक शास्त्र का अर्थ विषय विस्तार और उसके महत्व के बारे में पढ़े। इसी प्रकार हम 11th और 12th में क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि 10th तक आपके सब्जेक्ट कॉमन चलते हैं और 11th के बाद में आपको सब्जेक्ट की चॉइस करनी पड़ती है। तो अब आपका ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो जाएगा और इसलिए हमें उसकी पढ़ाने की टेक्निक भी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके पाठ्यक्रम में जो पहला भी टॉपिक आता है वह नागरिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र भी आ सकता है और राजनीति का अर्थ के साथ में उसकी परिभाषा भी आती है। ठीक है ना। स्वरूप और क्षेत्र वह इसके महत्व के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसमें नागरिक शास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा और उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं परिभाषाओं के, जैसे कि 4 या 5 परिभाषा दे रखे उनके निष्कर्ष भी निकलते हैं। इसके बाद में उसका स्वरूप क्या है, नागरिक शास्त्र का क्या स्वरूप है, अन्य के साथ में कैसा क्या संबंध रहता है उनका, वो भी आएगा। इसके साथ में क्षेत्र, उसके नागरिक शास्त्र के क्षेत्र क्या है, उसके महत्व क्या है। इसी के साथ में दूसरा जो टॉपिक होगा नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध, अन्य विषयों के साथ संबंध। अब इसके बारे में भी हम इसमें विस्तार से, जैसे कि नागरिक शास्त्र का इतिहास के साथ में, नागरिक शास्त्र का भूगोल के साथ में, नागरिक शास्त्र का हिंदी के साथ में, नागरिक शास्त्र का आप संस्कृत के साथ में क्या है, अर्थशास्त्र के साथ में, विज्ञान के साथ में, गणित के साथ में क्या संबंध है। तो इस प्रकार इन सारे विज्ञानों के साथ में उनके संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। इसके बाद में ही तीसरा बिंदु आता है नागरिक समस्याएं। अब नागरिक शास्त्र के अंतर्गत में उन समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि देखिए समस्याओं का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम समस्याओं को हल करने का आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समस्याएं हमारे सामने होगी। अब इन समस्याओं का विवेचन करेंगे आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। अब नागरिक की समस्याएं क्या है, जैसे बेरोजगारी है, बाल विवाह है या भ्रष्टाचार है, लोकमत की समस्या है, ये सारी समस्याएं। इनके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है नागरिकता की समस्या। नागरिकता की समस्या में वो आएगी जैसे कि एक तो नागरिकों की समस्या, एक ऑल ओवर नागरिकता आप प्राप्त करते हैं उसमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके बारे में जानेंगे। और नागरिकता के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। इसी के साथ में धर्म, भाषा
का नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, धर्म व भाषा का नागरिकता पर प्रभाव। इसके बाद में नागरिकों के अधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में हम मैं नागरिक नहीं लिख रहा हूँ, अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अधिकार, अब कौन सा अधिकार कहाँ से लिया गया है, कौन सा मूल अधिकार मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, इनके क्या इम्पोर्टेंस है और कौन से अनुच्छेद से में इनका वर्णन है, और वो सारी विस्तृत जानकारियाँ इसमें मिलती है। इसी के साथ में आता है कानून और स्वतंत्रता। कानून से संबंधित और स्वतंत्रता से संबंधित बातें भी आपको इसमें देखने को मिलेगी, और इससे क्या होगा कि आप अपने देश की कानून व्यवस्था और उसकी स्वतंत्रता के बारे में आप ध्यान रख पाएंगे, आपको पता रहेगा। इसका ज्ञान होने के बाद में आप उसका सही ढंग से, अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की, गरीबों के लिए या बेरोजगारों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं चला रखी है, लेकिन अब हमें योजनाओं की जानकारी नहीं है तो उन योजनाओं का हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनका हम उपयोग, हमें पता ही नहीं है कि ये हमें सुविधाएं दी गई है, हमारे क्या अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनके बारे में हम जब तक जानेंगे नहीं तो हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। अतः हमें इसके बारे में जानना है। फिर हमारे शासन का स्वरूप क्या है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक है, के एक तंत्रीय है, लोकतांत्रिक में भी व्यवस्थापिका किस प्रकार की है, और राजतंत्रीय तो नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार शासन का स्वरूप के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया जाएगा। इसके बाद में लोकतंत्र के बारे में बताया जाएगा। लोकतंत्र क्या होता है, इसका क्या महत्व है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, और लोकतंत्र का कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र की परिभाषा, अर्थ, सारी विशेषताएं, ये सारी इसके अंतर्गत आएगा। इसके साथ में अधिनायक तंत्र, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं फौजी शासन, या इस प्रकार की शासन व्यवस्था जिसमें एक केंद्रीय, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता की बागडोर रहती है। फिर नागरिक और राज्यों के बीच में संबंध किस प्रकार हैं, केंद्र और राज्य संबंध, इनका संबंध किस प्रकार का है, और इन संबंधों के बाद में हम ये भी जानेंगे कि एक कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है, कौन कौन से अधिकार केंद्र के हाथ में, कौन से अधिकार राज्य के हाथ में, और ऐसे कौन से हैं जो दोनों के हाथ में, लेकिन यदि विवाद होता है तो कौन सा प्रमुख रूप से मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत में। फिर सामाजिक घटनाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और तत्कालीन उस समय राजनीतिक घटनाएं किस प्रकार की हो रही उसके बारे में। इसके साथ में आर्थिक व्यवस्था की का परिचय भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ में पढ़ेंगे मतलब राष्ट्रीय एकता और नागरिकता, ये टॉपिक उच्च माध्यमिक में रखा गया है। और फिर विश्व नागरिकता, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का स्वरूप, उनका कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संप्रदायों का सामान्य ज्ञान है, भारत का विश्व शांति की ओर जो किए गए प्रयासों के बारे में, उनका योगदान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में विभिन्न क्रियाओं और संस्थाओं का संगठन और संचालन किस प्रकार का है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो ये सारे अध्ययन उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी पढ़ेंगे तो हम इनके वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसमें किस प्रकार के दोष हैं, उन दोष के बारे में जानेंगे, और फिर उसको दूर करने के उपायों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप
वीडियो को अधिक से अधिक देखें, उसको लाइक करें। यदि ऐसी आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लाइक करें, और आप अपनी कोई समस्याएं हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखें, ताकि आपकी कुछ समस्याओं के बारे में हमें पता चले, ताकि वह समस्या हम दूर कर सकें। इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि आप भी देश के भावी टीचर हैं और भविष्य हैं। आप भविष्य निर्माता आप ही बनोगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका सहयोग अपेक्षित रहे, क्योंकि वर्तमान में जैसा कि मैंने देखा है, आप में से बहुत कम लोग इन वीडियो को देखते हैं, जबकि आपकी संस्था ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आपका शैक्षणिक कार्यक्रम पूरा कराने का प्रयास कर रही है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी उन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी संस्था के इस महत्वपूर्ण योगदान में आप अपना योगदान दें, जिससे आपका भविष्य भी उज्जवल हो और संस्था के लिए भी हितकारी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।